जी, is there anything from the Imran Shah, Rija, Saqib and Mansoor? Are you getting No, my sir. voice? तो मेरी बात आपको समझ आ गई कि चीटिंग अब Yes, sir. बर्दाश्त नहीं होगी, Yes, sir. किसी की भी नहीं होगी। Yes, sir. फ्राइडे, कल फ्राइडे, कल तक है नहीं, कल फ्राइडे है तो कल क्लास से पहले पहले कर ली। ओके, तो आज हमारा टास्क ये है कि हम नॉर्मली ये कहते हैं, ओके सो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ये वायर्स, ये केबल्स हमने बनानी होती हैं। तो मार्केट से एक तरीका तो ये है कि हम गुलाजी जाएं और वहां से बनवा के या खरीद के आ जाएं, बट दिस इज नॉट ए गुड वे। क्यों नहीं है गुड वे? क्योंकि कहीं आपको हो सकता है 4 फीट की केबल चाहिए हो, कहीं 5 फीट की चाहिए होगी, कहीं 10 फुट की चाहिए होगी, कहीं 100 फुट की चाहिए होगी। तो चाहिए तो ये कि बस केबल का बॉक्स आपके पास हो और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बनाएं। तो हमारा आज का जो टास्क है वो ये बुलेट्स जो हैं, बिल्ट ए कैट, दिस इज ए कैटेगरी 6 केबल, इसको स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट केबल बनाना है, इसको क्रॉस केबल बनाना है। फिर इन क्रॉस और ये दोनों केबल जो हम बनाएंगे, इनको केबल टेस्टर की मदद से चेक करेंगे। केबल टेस्टर ये आपको मिल भी जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये केबल टेस्टर की मदद से, अगर मैं इस अपनी स्क्रीन शेयर को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दूं, क्या जो लोग मेरे लिए ऑनलाइन है, क्या उनको नजर आ रहा है केबल टेस्टर? क्योंकि फिजिकल वालों को नजर आ रहा है, इसलिए Yes, sir. जरूरत नहीं है। तो ये केबल टेस्टर हम Yes, अभी sir. इस्तेमाल करके, शाबाश जी, इस केबल टेस्टर को हम इस्तेमाल करके ये फाइंड करेंगे कि ये केबल जो हमने बनाई, क्या ये ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हीं केबल्स को इस्तेमाल, जो आप लोग बनाएंगे, इन केबल्स को मिला के आप ये नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे। क्या है वो नेटवर्क? वो ये है जी नेटवर्क, स्ट्रेट गेज। कि एक स्विच के साथ आप मुख्तलिफ डिवाइसेस अपने लैपटॉप्स कनेक्ट कर लेंगे, केबल्स के साथ इनको आपस में कनेक्टिविटी दे देंगे, और कनेक्टिविटी देने के बाद एक से कल, जैसे कल हम पिंग कर रहे थे, हम आज भी पिंग करेंगे एक दूसरे को। अगर कनेक्टिविटी है तो इट्स नाइस, नहीं है तो मसला। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है कि ये लैब करने के बाद एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेक अ स्मॉल नेटवर्क एट होम। इज इट क्लियर? अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक तो मैंने कहा आपको कि लाजमी तौर पे जब केबल काटनी है तो आई नीड ए केबल कटर। आई नीड अ केबल कटर, तो फर्स्ट थिंग। नंबर 2, अगर मुझे इसके आगे कनेक्टर्स लगाने हैं, मुझे इनके आगे कनेक्टर्स लगाने हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज RJ45 कनेक्टर्स, एंड हियर आर दी RJ45 कनेक्टर्स। Here are the RJ45 connectors. तो यहां पे हम उन कनेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे। ये जी, अभी आपको बैकएंड पे ये सिर्फ मैंने नहीं करना, कुछ देर के बाद आपको अपनी टेबल्स के बैक, कुछ बैक टेबल पे चले जाएंगे, कोई फ्रंट पे छोटे छोटे ग्रुप बना के 4-5 लोगों के ये टास्क आपने करना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, नो वरीज। तो आपको इसके लिए केबल चाहिए, केबल भी वो आपके लिए पीछे रख दी गई है। आपको कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर्स आपके लिए आपके सामने हैं। आपने केबल को काटना है, तो कटिंग के लिए आपको कटर चाहिए, तो कटर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको इसके ऊपर से ये केबल या इंसुलेशन रिमूव करनी है, तो हम आपको इंसुलेशन रिमूवर दे देंगे। चाहे तो इससे कर लें या इस क्रैम्पिंग टूल से कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इज देयर एनी क्वेश्चन? बात समझ आ गई? नाइस। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट केबल में और क्रॉस केबल में फर्क क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए मैंने आपको ये चीज भेजी
ये डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है कि अगर आपने ये केबल बनानी है, देखें ये भी कह रहा है कि आपको कैट 6 केबल चाहिए, ये है जी कैट 6 केबल। आपको कहता है कि जी RJ45 कनेक्टर चाहिए, तो ये है RJ45 कनेक्टर्स। आपने को कहा कह रहा है कि केबल कटर चाहिए, ये है जी केबल कटर। आपको कहा जा रहा है कि क्रिम्पिंग टूल चाहिए, ये आपका क्रिम्पिंग टूल। आपको कहा जा रहा है कि केबल टेस्टर चाहिए, ये है आपका केबल टेस्टर। कैसे यूज होता है, आई एक्सप्लेन इन अ मिनट, नो इश्यूज। तो इट मींस ऑल द इक्विपमेंट व्हिच आर लिस्टेड वी हैव इट, सो नो वरीज। ओके, सबसे पहले याद रखें कि अगर आपने डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, जैसे अभी इस केस में यू आर कनेक्टिंग योर स्विच टू your laptop, so they are different devices, so you will be using the straight cable. And when you want to connect the two similar devices, like one laptop to another laptop, for example, or one switch to another switch, you will be using a cross cable. तो how केबल यही है, ये नहीं कि आप कहेंगे जी वो वाली केबल लाओ जो स्ट्रेट बनती है, या वो वाली केबल लाओ जो क्रॉस पे बनती है, या वो केबल लाओ जो कि कंसोल केबल है। नहीं, यही केबल ने बनना है। तो केबल में कोई फर्क हरगिज नहीं। अब आपने एक चीज जो मैं एक्सप्लेन कर लूं और फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं कि किस तरह हम बनाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, ये दो, एक के ऊपर लिखा है TIA EIA 568A और एक पे लिखा है 568A और B। अब अगर आप इसके दोनों सिरे किसी एक स्टैंडर्ड के साथ बना दें, क्या मतलब है इसका, भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर दोनों ही इस केबल के को फॉलो करें, कोई भी एक, A और B, A एंड नहीं कह रहा, और B, यानी अगर इधर A किया तो इधर भी A करो, इधर B किया तो इधर भी B करो, तो ये केबल बन जाएगी स्ट्रेट केबल। और अगर एक तरफ A करते हो दूसरी तरफ B करते हो तो क्रॉस केबल बन जाएगी। कितना मुश्किल काम है। तो वेरी सिंपल। अब आप कहेंगे कि जी ये जो स्टैंडर्ड है ये मैं कैसे करूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही इजी कि सबसे पहला काम यह है कि आप इस केबल से कुछ पीस ऑफ दी इंसुलेशन रिमूव कर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो स्क्रिपिंग टूल से भी कर सकते हैं, अभी आपको करके बताता हूं, और चाहें तो इस इंसुलेशन रिमूवर से भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये केबल रख दूं और इसके ऊपर जेंटली इसको ट्विस्ट करूं, क्या मेरा ये नजर आ रहा है मेरे ऑनलाइन वालों को, और रिमूव कर दिया, देख लो सर। शाबाश। तो ये मैंने इसमें से केबल रिमूव कर दी, वेरी नाइस। अगर मैं ये तो मैंने इसको ये एक इंसुलेशन रिमूवर से किया। अगर मैं नहीं जी, मैं इस डिवाइस से करना चाहता हूं जो कि क्रिम्पिंग टूल कहलाता है, ये मैंने क्रिम्पिंग टूल में से क्रिम्पिंग टूल निकाल लिया, ये आपको नजर आ रहा है क्रिम्पिंग टूल, और इस क्रिम्पिंग टूल से मैं इजिली ये टास्क कर सकता हूं। देखें यहां पे इसका कटर है, यहां पे ये कटर है, इस कटर पे रख के मैं इजिली जेंटली, ज्यादा प्रेस करूंगा तो ये कट जाएगी, तो काटना नहीं, सिर्फ इंसुलेशन रिमूव करनी है। तो मैं इजिली दूसरे एंड से देखें इसके यहां रखता हूं और जेंटली इसको मूव करता हूं इसके ऊपर, और रिमूव करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रिमूव किया गया, तो एक तरफ मैंने इंसुलेशन रिमूवर इस्तेमाल किया, और अगर नहीं है आपके पास इंसुलेशन रिमूवर, इसलिए आपके इक्विपमेंट में भी नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने इसको क्रिम्पिंग टूल से कर लिया। अब ये कौन सी केबल है, कैट 6 UTP। ये कौन सी केबल है, कैट 6 UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कोई शील्ड नहीं है, इस इंसुलेशन के नीचे कोई शील्ड नहीं है। अगर होती तो हम इसे कहते हैं ये STP है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्या कहते हैं फिर इसको हम, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर,
क्योंकि नहीं है तो हम कहते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और मोस्टली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ही इस्तेमाल होती है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको नजर आएगा कि इसमें 4 पेयर्स हैं। ये मैं इसको अलग अलग करता हूं, पहले मैं अपने ऑनलाइन वालों को दिखाता हूं और फिर इसके बाद अपने फिजिकल वालों को। नजर आ रहा है ऑनलाइन वालों, ये 4 मुख्तलिफ है, एक ब्राउन, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक जी बिल्कुल, तो 4 कलर्स हैं। हर कलर के साथ उसकी अपनी व्हाइट केबल मौजूद है। आप कहेंगे जब सारी व्हाइट हैं तो कैसे पता चलेगा किसकी व्हाइट कौन सी है? तो क्योंकि ये ग्रीन है तो आप देखोगे कि ग्रीन के ऊपर उसके व्हाइट के ऊपर छोटे छोटे धब्बे होंगे ग्रीन के। अगर कोई ब्राउन है तो उसकी व्हाइट के ऊपर ब्राउन के कुछ धब्बे होंगे, नजर आएंगे। स्पेशली ऑनलाइन वालों को इसलिए वो ज्यादा वो दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ देर में, आप 15-20 आधे घंटे में ये सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, तो देयर नो इशू। लेकिन स्पेशली जो हमारे आउटसाइड पेशावर हैं वो कम से कम नहीं आ सकते, तो उनके लिए दे शुड, उनको वीडियो भी मिल जाएगी और डेफिनेटली वो खुद तो नहीं कर सकेंगे लेकिन एटलीस्ट दे शुड हैव एन आइडिया कि यस आई कैन डू दिस एंड दीज आर द स्टेप्स एंड दीज आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड। मेक सेंस? तो हम क्या करेंगे, हाँ, और ये पार्ट किस लिए है कि हर एक पेयर जो है इसके अंदर फिट इन हो जाए। यानी जब ये मैंने खोला तो हर एक, जब मैंने इसको खोला तो हर पेयर जो था इसकी एक ग्रूव के अंदर, यहाँ पे 4 ग्रूव्स हैं, एक एक ग्रूव में, लाजमी नहीं कि ये हो हर एक पे, इस केबल्स में है तो एक एक ग्रूव है, आप देख लीजिएगा अभी, उसके अंदर एक एक पेयर पड़ा हुआ था। सिंपल, क्लियर? अब आपने करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि और इतना ज्यादा भी नहीं उतारना, इतना ज्यादा भी रिमूव नहीं करना, बस एक इंच एट द मोस्ट। अब आप क्या करेंगे, आप इनके जो भी ये ट्विस्टिंग है इसको खत्म कर देंगे। ये जो ट्विस्ट हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि ये पेयर एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है। तो ये ट्विस्ट खत्म कर दें और इनको स्ट्रेट कर दें। स्ट्रेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको, या ए, अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं तो डिसाइड यूर सेल्फ, ए और बी, वट एवर यू वॉन्ट। मिसाल के तौर पे ए, तो आपने इसकी केबल नंबर 1 को, ये जो डॉटेड ग्रीन है इसका मतलब व्हाइट ऑफ ग्रीन, ये जो आपको डॉटेड ग्रीन नजर आ रही है इसका मतलब है व्हाइट ऑफ ग्रीन। इसके बाद आपको नजर आ रहा है ग्रीन, सॉलिड नजर आ रहा है, इसका मतलब दिस इज ग्रीन। ये देखें आपको, माशाल्लाह we have 5 people on the physical, online, not bad। तो हम बात कर रहे हैं कि आपने इन केबल्स में, आप देखें फर्स्ट वन के साथ क्या लिखा हुआ है, ग्रीन, व्हाइट ऑफ ग्रीन। दूसरे के साथ लिखा हुआ है ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर उसके बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन एंड देन फाइनली ब्राउन। तो आपने इनको इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में, जो भी ऑर्डर आप लेना चाहें उसमें अरेंज कर, एक एंड को भी, पहले एक को और फिर दूसरे को। जब आप ये कर लेंगे, जो मैं आपके सामने अभी कुछ देर में करता हूं, फिर हम क्या करूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है और मुझे इस कनेक्टर के अंदर अच्छा कनेक्शन वो होगा जिसमें ये केबल इससे बाहर, बाजू को आपने देखी होगी बाहर निकली हुई हो, तो दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज यूज्ड ओनली वंस। गलत हो गया तो बस थ्रो इट, कि दोबारा यूजेबल नहीं है। क्योंकि आप इसको अभी इस क्रैंपिंग टूल के अंदर रख के प्रेस करेंगे और इसके जो कंडक्टर्स हैं वो अगर इसके साथ मिल गए तो वेल एंड गुड, और अगर आप खींच के निकालेंगे, आप दोबारा वो कंडक्टर्स के अंदर जगह नहीं है कि केबल, दूसरी कोई केबल उसके अंदर जा सके, प्रेस हो जाएंगे। इसके मतलब जब आप इसको प्रेस करोगे तो इसके अंदर आप अभी देखोगे, इसके अंदर यहाँ कॉपर के कंडक्टर्स हैं,
ये प्रेस हो गए और ये तो इंसुलेटेड है, इसके अंदर जाके वो इसको पकड़ लेगा, यानी कि इसको जख्मी कर देगा। वंस हो गया, अब दोबारा ये वापस नहीं आ सकते। तो बस सिंपल ये, अगर कोई केबल आपकी खराब हो गई मिसाल के तौर पे, तो ये ना कहीं इसको उतार लूं और फिर लगा लूं ना, बस इसको गिराओ और दूसरे कनेक्टर की तरफ जाओ। मेक सेंस? ठीक है। तो हमारा पहला टास्क ये है कि हम इसको बनाएंगे स्ट्रेट दोनों एंड, फिर दूसरा कोई एक ग्रुप जो है वो क्रॉस बना ले, यानी एक पे ए रख ले, दूसरे पे बी रख ले, तो यूं हमारे पास क्रॉस केबल भी आ जाएगी और हमारे पास स्ट्रेट केबल भी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि अभी करते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई एज्यूम कि समझे के दरमियान में गैप, जैसे मैं उठ के गया और आया और केबल बन गई, तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों एंड के ऊपर अब कनेक्टर लगे हुए हैं, दोनों एंड्स के ऊपर कनेक्टर। और देखिए इससे केबल बाहर बिल्कुल नहीं आई हुई, अदरवाइज इट बी कंसीडर्ड एज ए पुअर कंडक्टर, पुअर केबल। तो इस तरह केबल आपकी नजर आनी चाहिए। अब इसको टेस्ट करना है कि लगाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले ये करना है कि क्या ये केबल ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास केबल टेस्टर मौजूद है, ये है केबल टेस्टर। इसमें दो पार्ट्स हैं, नजर तो एक ही आ रहा है लेकिन दो हैं, एक मोबाइल पार्ट और एक फिक्स पार्ट। क्यों इसको अलग अलग रखा गया? क्योंकि नेटवर्क का मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं कि आपकी केबल इतनी होगी, हो सकता है केबल का एक सिरा डीसीएससी में हो और दूसरा इलेक्ट्रिकल में हो। तो अगर इसके दोनों ये अगर ये एक ही पीस होता तो कैसे इस्तेमाल होता? तो हम क्या करेंगे कि एक पीस जो है वो अपने पास रख लेंगे और दूसरा अपने किसी भी कोलीग को कहेंगे कि जाओ इलेक्ट्रिकल, और वहां की जो केबल जिसको हमने टेस्ट करना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, या रास्ते में कट चुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है। बाजू का ये भी होता है कि आपने लगाया सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन किसी भी वजह से किसी ने रास्ते में काट दी या किसी जानवर ने काट दी। अब आप उस केबल जो है वो डक्ट्स के अंदर गई हुई है, अब आप सारी डक्ट्स तो खोलने से रहे नामुमकिन है, तो आप उसका एक एंड लेट कर इलेक्ट्रिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल में अपना मोबाइल पार्ट भिजवा दोगे या खुद जाके लगा दोगे, और दूसरे एंड पे आके दूसरा ये अपने पास रख लोगे। तो एज्यूम करो कि एक आरजे, इसका कनेक्टर को कहते हैं आरजे 45, रजिस्टर्ड जैक 45, रजिस्टर्ड जैक 45। तो मैंने एक एंड इसका आरजे 45 का यहां लगा दिया, ये देख लें, और दूसरा एंड मैंने इस फिक्स पार्ट में कह दे लगा दिया, ये जी लगा दिया। तो एक एंड मोबाइल में लगा दिया, देख लो, एक मोबाइल में लगा दिया और दूसरा फिक्स में लगा दिया, विजिबल। अब मैं क्या करता हूं, ये बटन है, इस बटन को प्रेस करूंगा, ये बटन जो ही प्रेस किया तो कुछ लाइट्स आपको नजर आना शुरू हो गई। मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूं, जो ही मैंने ये बटन प्रेस किया तो कुछ लाइट्स रेड आपको नजर आ गई। अब अगर आप इन रेड लाइट्स को काउंट करें, अगर ये 8 की 8 लाल हैं, इसका मतलब ये केबल सही है। लेकिन कौन सी सही है? इसका मतलब कि दोनों एंड पे इधर की 8 केबल इधर की 8 केबल के साथ कनेक्टेड है, कोई मसला, पहली बात मसला नहीं है। लेकिन ये देखेंगे कि कौन सी यहां पे ये ऑरेंज हुई है, तो ये ऑरेंज हुई है, चलो बच्चे तुम बताओ कौन सी ऑरेंज हुई है? क्रॉस जी, तो ये क्रॉस केबल है, ये बनाने वाले ने क्रॉस केबल बनाई थी। इवन आप यहां से उठा, अच्छा अब अगर मैं और ये क्रॉस केबल बड़ी कीमती केबल है अगर देखा जाए तो। अगर आपने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कोई डेटा शिफ्ट करना है और डेट इज इन गीगाबिट्स, ब्लूटूथ विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड विल बी वेरी फास्टर। तो बस अगर आपके लैपटॉप में ये केबल मौजूद है,
आप दोनों एक दूसरे के साथ लगाएं और डाटा को उधर से उधर शिफ्ट कर दें। बात समझ आ गई जी? ओके, अब इसको मैं फॉर अ टाइम बीइंग रिमूव करके दूसरी केबल इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी है। देखिए इसके भी दो एंड हैं, हर केबल के दो एंड होते हैं, नो डाउट। तो एक एंड में इस एंड पे लगा देता हूं मोबाइल पार्ट में, और एक लगा देता हूं फिक्स पार्ट में। ये लगा दिए, देखें नजर आ रहा है आपको, एक पार्ट मैंने लगा दिया मोबाइल के इसमें और एक लगा दिया फिक्स में। और अब मैं यही बटन प्रेस करता हूं तो कुछ केबल्स इसमें से सामने आई, कुछ नहीं आई। जितनी आपको एरर नजर आ रही है वो कनेक्टेड है, जो नहीं है वो, इसका मतलब है कि जिसने भी बनाई बुरी केबल बनाई है। और अगर अब किसको पॉइंट आउट कर रही है ओरिजिन में, स्ट्रेट केबल। तो ये केबल जी स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट है लेकिन सही बनी नहीं हुई। इसलिए बात समझ आ गई जी? नहीं नहीं, 4 तक भी हो तो काम करता है, लेकिन आप कंप्लीट केबल बनाएं। एक तो क्या, 2 क्या 3 भी अगर नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे इसकी अभी 4 थी जी, बिल्कुल प्रॉब्ली इट विल आल्सो वर्क टू सम एक्सटेंट, यस। बात समझ आ गई? तो आज का आपका काम क्या है कि आप चंद पहले स्ट्रेट केबल बनाएं, 2-3, फिर हम आपको उनको टेस्ट करें कि वो ठीक है। जो ठीक है तो उसको बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर इस तरह का, ये तो बहुत बड़े बड़े लेबल लगाए हैं, छोटा सा लेबल लगा दें उसके एक एंड के ऊपर, स्ट्रेट केबल, ताकि कल कोई इस्तेमाल करने लगे तो उसको ये ना हो कि जी यहां से ढूंढो फिर उसके बाद केबल टेस्टर ढूंढो। नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा टैग हो कि स्ट्रेट केबल है, उसके ऊपर एक टैग हो कि ये क्रॉस केबल है। तो जब आप स्ट्रेट और केबल बना लें फिर हम आपको स्विच दे देंगे, फिर आप स्विच के साथ अपने डिवाइसेस को इसके साथ मिलाएं। और हम आपको पहले भी सिखाया और आज भी सिखाएंगे कि अपने कंप्यूटर को किस तरह स्टैटिक आईपी देते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देंगे कि जी आप ये नेटवर्क इस्तेमाल कर लो। तो आपने फिर खुद डिसाइड करना है कि जी मैं मिसाल के तौर पे 0.1 ले रहा हूं, आपने कहा जी मैं 0.2, मैं 0.3, मैं 0.4, मैं 0.5, 32 बिट का आईपी एड्रेस हम अपने लिए रख लेंगे। और फिर हम एक दूसरे को कहेंगे चलो मुझे पिंग करो। पिंग का जवाब अगर आ गया इसका मतलब कि हमारी कनेक्टिविटी है। अगर किसी और को फिर हम पिंग करेंगे अपने दूसरे पार्टनर को, अगर सबके साथ हमारी कनेक्टिविटी है, इट्स वेरी वेरी फाइन। बस ये हमारा टास्क है। इज देयर एनी डिफिकल्टी जी? एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? रिजा, अधिका? नो सर? तो क्या स्पेशली जो अधिका हैं वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, काम कर रही हैं, क्या आपको केबल वगैरह बनाना आता है अधिका? एनीहाउ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब ये तो हमने कर लिया डेमो, अब केबल बनाते हैं। सो देयर इज समथिंग इन द चैट जी, इस पे भी बात करते हैं कि हम इसको जब यूं पकड़ेंगे तो हमने डिसाइड ये करना होगा। अभी आता हूं इस तरह। तो अधिका को आता है तो डेट्स नाइस, वो कायनात को भी फिर आता होगा, अगर नहीं आता तो एक दूसरे को हेल्प आउट कर लीजिएगा, बिकॉज प्रॉब्ली यू आर फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मेजोरिटी वो यहीं पे अवेलेबल है मेरे पास, तो अभी वो कुछ देर में इस पे काम कर लें, ठीक है? तो हम इसको एक दफा फिर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये केबल जो बनी हुई है हम इनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस केबल को बनाने में है जो हमने इनिशियली काटी, ठीक? तो कैसे करते हैं जी? पहले आई ट्राई कि ये जो इसमें जहां पे ये केबल्स पड़ी हुई थी इसको मैं काट दूं, ये मुझे ऐसे डिस्टर्ब करता है। और इसमें एक और चीज भी है जो कि एक नायलॉन की ये एक वायर थी है, बारीक सी।
ये और पर्पज कोई नहीं है, इसको खींच लें तो ये केबल, और अगर नीचे लाना चाहते हो, थोड़ी कटी है, इसको यूं खींचो, ये केबल और कट जाती है, लेकिन मोस्टली इसको इतना इस्तेमाल नहीं। ठीक, अगर दूसरे एंड पे ये पकड़ी हुई हो, क्योंकि यहां से आप निकल गई होगी क्योंकि मैंने यूं खींचा, तो क्योंकि दूसरे एंड पे तो नहीं होती, तो इजिली आप उसको फर्दर खोल सकते हो, लेकिन आपके पास कटर है, ये है, नो इश्यूज। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि इसको काट देता हूं ताकि मुझे तंग ना करे। अब जस्ट मेरे पास 4 पेयर्स रह गए, तो मैंने कहा ट्विस्टों को खोल दें। देखें 4 पेयर्स रह गए, ट्विस्ट को खोल दें। तो ये देखें जी, ट्विस्ट को मैंने खोल दिया बगैर किसी डर के, क्योंकि मुझे पता है कि जहां भी ग्रीन है उसके साथ जो दूसरी है उसके ऊपर डॉट्स हैं, तो खोल दें बगैर खौफ के। तो यही काम मैं कर रहा हूं कि मैं हर केबल को यूं खोल रहा हूं, और दैट यू कैन सी कि मैंने चारों केबल्स, चारों पेयर्स को अलग अलग कर लिया। देख लें, ठीक है। अब मुझे आप बताते जाएंगे, आपके सामने है, ऑनलाइन वालों को भी, ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ हैं। डिसाइड कर लें कि अगर हम स्ट्रेट केबल बना रहे हैं तो वील बी यूजिंग इधर ए और बी स्टैंडर्ड, EIA TIA 568 ए और बी। तो फॉर एग्जांपल ए, तो फर्स्ट केबल यू नीड इज दी व्हाइट ऑफ ग्रीन, तो दिस इज दी व्हाइट ऑफ ग्रीन। पहली केबल मैंने अपने कब्जे में ले ली, दिस इज व्हाइट ऑफ ग्रीन। इसके बाद ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन मैंने इसके साथ रख, और साथ साथ इसको अपने नेल्स के साथ स्ट्रेट करता जा रहा हूं। तो व्हाइट हो गई, व्हाइट के बाद व्हाइट ऑफ ग्रीन हो गई, फिर उसके बाद व्हाइट ऑफ ऑरेंज। ढूंढ लेते हैं जी व्हाइट ऑफ ऑरेंज कहां है, तो व्हाइट ऑफ ऑरेंज इज हियर। इसको नंबर 3 पे ले आता हूं, व्हाइट ऑफ ऑरेंज, ये आ गई जी व्हाइट ऑफ ऑरेंज भी। व्हाइट ऑफ ऑरेंज भी आ गई, उसके बाद ब्लू, तो ये ब्लू भी आ गई, ब्लू को मैं खींच के ला रहा हूं। चार काम हो गए, उसके बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, ये व्हाइट ऑफ ब्लू। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कंटिन्यू। तो हमने कहा कि हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर उसके बाद हमने कहा ग्रीन, फिर हमने कहा व्हाइट ऑफ ऑरेंज, फिर हमने कहा ब्लू, ब्लू के बाद ऑरेंज, तो दिस इज ऑरेंज, ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू। ठीक है, ये व्हाइट ऑफ ब्लू भी पड़ी है, कोई डर नहीं है। And then is the orange, this is orange, इसको हम एक दफा फिर भी चेक कर लेंगे, बार बार चेक करेंगे, कोई मसला नहीं। पहला हमारा था व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद व्हाइट ऑफ ऑरेंज, ये है व्हाइट ऑफ ऑरेंज मेरे हाथ में, ये व्हाइट ऑफ ऑरेंज। उसके बाद व्हाइट ऑफ ऑरेंज के बाद ब्लू, ये ब्लू आ गई। तो अब मैं इनको थोड़ा स्ट्रेटन करूंगा साथ साथ। ब्लू भी हो गया, ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, ये व्हाइट ऑफ ब्लू है। देखिए इसके ऊपर आपको, अभी आपको हाथ इसमें जब आप देखेंगे, चेक करो, इसमें ब्लू के डॉट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो क्लियर है, कोई इसमें मसला नहीं है कि आपको मसला होगा। ये मैंने व्हाइट ऑफ ब्लू इसके बाद लगा दी, और व्हाइट ऑफ ब्लू के बाद ऑरेंज, ये ऑरेंज बड़ा क्लियर। फिर एक दफा इनको थोड़ा सा
स्ट्रेटन करते जाएंगे, and after the orange we need the white of brown, and this is white of brown, and finally the brown one. Okay, once it is done, recheck them. Recheck में क्या है? The first one is the white of green, then white of orange, then blue, then white of blue, then orange, then white of brown and brown. तो नजर आ ठीक आ रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा, इसको इतना, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसका जो हेड है ये बहुत छोटा होना चाहिए, इस केबल का इतना सा इसका होना चाहिए, यानी ये बाहर इतना निकला हुआ केबल जो है वो समथिंग नॉट गुड। तो मैं इसको जितना छोटा काट सकता हूं काट लूंगा, क्योंकि अभी काफी बड़ा है। तो इसको, ये कटर है, ये क्रैम्पिंग टूल है, इस क्रैम्पिंग टूल को मैं यहां रखकर और यूं प्रेस करूंगा और कट गया। अभी भी ये छोटा है, बड़ा है, इसको एक और कट देते हैं, कट गया एग्जैक्टली। अब एक अदद लूंगा RJ45 कनेक्टर अनयूज्ड, और इसको मैं यू पकड़ूंगा, यानी इसके एक एंड के ऊपर इसके एक एंड के ऊपर आप देखेंगे एक क्लिप है, दूसरा एंड क्लियर है। तो आप इसको जो क्लिप एंड है इसको नीचे की तरफ रख लें। तो आप लेफ्ट से राइट काउंट करें, 1 to 7, 1 to 8 है, 1 to 8 है। तो ये मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा और इसको प्रेस करूंगा। देख लें जी, माशाल्लाह बिल्कुल वायर नहीं है। लेकिन अभी बनी नहीं। एक दफा फिर उसको यहाँ पे कलर नजर आता है, क्योंकि अभी इस पे कुछ नहीं हुआ। एक दफा फिर हम इसको यहां से चेक कर लेंगे कि देख लो कि कलर में कोई कलर कोडिंग में कोई गलती तो नहीं हुई। ठीक है, तो आपकी नजर तेज है, चेक करो। मुझे लगता है गलती हुई है, निकालना मत। 1 to 8 चेक करो, ठीक है। ठीक है, तो चलें जी। व्हाट्स योर नेम? तो वर्दा ने हमें इंश्योर कर दिया कि ठीक है। तो अगर ठीक है तो हमें क्या तकलीफ। अब इसमें हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करके, ये देखें, ये मेरा क्रैम्पिंग टूल है, इसमें दो जो बड़ा 8P लिखा हुआ है, जहां पे एक पे 6P है, 8P वाला बड़ा है, इसके अंदर इस तरह इंसर्ट करूंगा कि जो इसका क्लिप है वो इसके नीचे साइड पे आ जाए। सॉरी, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर 8P लिखा हुआ है, यानी दो। चले, आप आसानी के लिए जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको दो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, उनको दो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। नाइस रिचा। तो मैं इसमें इसको इंसर्ट करता हूं, ये इंसर्ट हो गया जी। मैंने ये केबल एक जो 8P वाली, जिसमें 8 केबल्स वाली, इन अदर वर्ड कह लें 4 पेयर, उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया, और फिर मैं इसको खूब ठीक तरीके से प्रेस करूंगा। बस प्रेस कर दिया, इसको निकाल नहीं। सॉरी, नहीं हुआ सही, दूसरा कनेक्टर ले लेते हैं। एक दफा फिर चेक करना पड़ेगा आप। The first one is white of green, then white of orange, then blue,
देन ब्लू के बाद ऑरेंज, ब्लू के बाद व्हाइट ऑफ ब्लू, व्हाइट ऑफ ब्लू के बाद ऑरेंज, एंड देन व्हाइट ऑफ ब्राउन, एंड देन फाइनली द व्हाइट ऑफ ब्राउन के बाद ब्राउन। ये जिसका 1 and 1 बन गया, ठीक है। दूसरा एंड आप इसका बनाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि ये स्ट्रेट केबल है या नहीं। इज इट फाइन रिजा, साकिब, मंसूर? तो क्या आज रिजा को और मंसूर को छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आप इसी वक्त अपने टाइम पे आके यहाँ पे ये टास्क रिपीट भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। यस सर। ओके, तो आपने अभी आपको ये तमाम टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ लोग बैकएंड पे टेबल्स पड़ी हैं वहां पे चले जाएं, कुछ फ्रंट पे करते हैं तो फ्रंट पे कर लें अपने। हाउ मेनी पीपल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 5-5 बना ले, 4 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक। तो जी 4 में बनाना चाहते हैं, 4 केबल बन जाएंगी। एक स्ट्रेट, 3 बना लें स्ट्रेट और एक क्रॉस बना लें, क्योंकि 2 स्विचेस को आपने कनेक्ट करना है, तो एक भी क्रॉस हमारे लिए काफी है। स्ट्रेट 3 हो जाएंगी तो लैपटॉप्स पे आप इजीली ये काम कर सकते हैं। जब ये काम कर लें तो फिर आप क्या करेंगे, रिजा, साकिब एंड मंसूर, कि आप एक आईपी रेंज डिफाइन कर लेंगे। आप एक आईपी रेंज डिफाइन कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि जी हम नेटवर्क बनाते हैं और उसके आईपी एड्रेसेस जो हैं वो ये हैं। मिसाल के तौर पे 192.168.1.0/24। इसका मतलब ये है कि आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इस नेटवर्क में 254 एड्रेसेस पॉसिबल हैं। कितने? तो मिसाल के तौर पर पहला एड्रेस हो जाएगा 192.168.1.1, सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। इस तरह दूसरे का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक पीसी का, दूसरे पीसी को दे देंगे 192.168.1.2, और यही सबनेट मास्क जो ऊपर मैंने लिखा है /24 का, ये आप यही चीज यहाँ पे रिपीट कर देंगे। इस तरह तीसरे को दे देंगे मिसाल के तौर पे 192.168.1.3, और उसको भी यही सबनेट मास्क रिपीट कर देंगे, तो यूं आपके पास 3 पीसीस का एड्रेस हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये आपका स्विच है SW, और यहाँ पे आप अपने 3 ये डिवाइसेस विद दीज स्ट्रेट केबल्स लगा लेंगे, और ये लेट करेंगे नंबर 1 पीसी है, नंबर 1 लैपटॉप है L1, L2 and L3 having IP addresses .1, .2 and .3। तो आप यहां बैठ के पिंग करेंगे 2 को, आप यहां से बैठ के पिंग करेंगे 3 को, पहले अपने आप को करेंगे, यानी .1 को करेंगे, फिर .2 को करेंगे, फिर .3 को करेंगे। इफ एवरीथिंग इज गुड, which means the network is ready।
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप और स्विच ले लेंगे, और ये तो आपने स्ट्रेट केबल इस्तेमाल कर ली, यहाँ पे अपनी क्रॉस केबल लगाकर एक दूसरे स्विच के साथ S2 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और एक डिवाइस यहां से उतार के यहां लगा लें। फिर पिंग करें, L2 से बैठ के L1 को करें, या L1 से बैठ के L2 L3 को करें, एंड सी वेदर द कनेक्टिविटी इज देयर और नॉट। पिंग करने का बेसिकली मतलब क्या है? पिंग का द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड योर नेम इज तलहा। तलहा का क्वेश्चन ये है कि पिंग का मकसद क्या है। पिंग का मकसद है टू चेक द कनेक्टिविटी, to check the connectivity from your to check the connectivity between two hosts. Got it? अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आपने L1 L2 L3 लगाया हुआ है, आराम से आप L1 की केबल यहां से उतार दी और फिर L1 को पिंग करें, you will not be getting the response. पता चल जाएगा कि L2 जो है या तो बंद हो गया है या डाउन हो गया है। ठीक है, that is the reason. Fine everyone? Yes, sir. So are you ready for to make your groups yourself? मेरे ख्याल से बच्चे तो नहीं है ना कि मैं आपको ग्रुप बना के दूं। ठीक है, तो कहाँ पे आप, so for the online students I will close, अगर आप चाहते हैं तो I can be in touch with you for next 10 to 15 minutes, क्योंकि आप उसमें प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका इस पूरे लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आई बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। टिल देन जस्ट मुझे ये टाइम दें कि मैं इनको इक्विपमेंट हैंड ओवर करूं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो आई कैन क्लोज द सेशन एंड आई विल बी देन ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन दीज स्टूडेंट्स। No, sir, no question. No question? So then I stop the recording and see you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz. Yes, sir. उधर